So let us chant Mangalacharan first, then we will start. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utpatikamlan Shri Gurun Vaishnavascha Shri Rupam Sagar Jatam Sagan Raghunathan Vitam Tam Sajivam Savadetam Savadutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagan Lalita Shri Vishakhan Vitascha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namah. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kanta Namostute Tapta Kanchan Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langte Girim Yat Kripatav Aham Vande Shri Guru Deen Taranam परमानंद माधवम श्री चैतन्य देवम। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद है इस देशाश्रय प्रभु का कि आज उन्होंने ये अवसर दिया मुझे कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए, भगवत गीता को अच्छे से समझने के लिए। तो आप सभी के चरणों में भी प्रार्थना है कि आशीर्वाद दें। मैं प्रयास करूंगा कि जो जान पाया हूँ श्रील प्रभुपाद की गुरु महाराज की कृपा से तो वो कुछ शेयर करूंगा आपके साथ। ऐसे तो सब प्रभुपाद ने दिया है और आप लोगों के साथ मैं भी थोड़ा आज अच्छे से समझ पाऊंगा शायद ये 9.15 और सम श्लोकास, ऐसा प्रयास रहेगा। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अभी तक आप जो इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु से पढ़ रहे थे तो आप एक भक्ति शास्त्री के टीचर से पढ़ रहे थे और अभी मैं भी स्टूडेंट हूँ भक्ति शास्त्री का है ना। तो ये थोड़ा फर्क रह सकता है। तो इसी अपेक्षा के साथ लेट अस स्टार्ट 9.15। 9.14 was also very important वर्स, आप लोगों ने पढ़ाई है वो, सततम कीर्तयन्तु माम। तो उसके बाद भगवान ने बताया, आगे बता रहे हैं 9.15 में, कियान यज्ञेन चापि यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हरे कृष्णा। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अदय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्ण। यस, तो यहाँ पे बताया गया है, ये श्लोक में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक्सप्लेन जब कर रहे हैं आगे, तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ महात्मा बताई गई है कि एक्चुअली महात्मा कौन है। और फिर उसके अलावा अलग अलग प्रकार के कौन कौन से वर्शिपर्स हैं भगवान के, जो पूजा करने वाले लोग हैं अलग अलग, वो कौन कौन से हैं। और फिर उसे ही आगे फर्दर भी एक्सप्लेन किया है 16, 17, 18 में भगवान ने।
तो लेकिन हम पहले 15वां श्लोक अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आगे के श्लोकों पर हम चलेंगे। फिर हम, अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि आप लोग कैसे करते हैं इसमें, हर श्लोक के बाद क्वेश्चन आंसर रहता है या सारे होने के बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। तुम बताओ। प्रभु इस लास्ट में क्वेश्चन आंसर रहते हैं। सारे पढ़ने के बाद? हाँ, ओके, सारे पढ़ने के हाँ बाद में लास्ट में। ठीक है, थैंक यू। जी प्रभु। तो यहाँ पर 3 प्रकार के वर्ष पर बताए गए हैं पूजा करने वाले, लेकिन एक महात्मा लोगों के बारे में बात कही गई है। तो महात्मा की बहुत ही सीधी सीधी डेफिनेशन यहाँ श्रील प्रभुपाद देते हैं। क्या है वो? जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। है ना, कितनी सिंपल एकदम डेफिनेशन है महात्मा की। जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। लेकिन फिर इसके अलावा बहुत सारे लोग, अब पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित लोग तो नहीं है सभी। तो ये जो महात्मा की कैटेगरी है, ये किसकी है? कोई बता सकता है ये किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? दिस इज फॉर डिवोटीज। तो कौन है महात्मा? एक्चुअली डिवोटीज महात्मा है, जो भगवान को विशुद्ध रूप से लगे हुए हैं कृष्ण भावनामृत में और उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानते। और ऐसे भगवान ने ये भी बताया है, इसके अलावा भी कुछ प्रकार के लोग बताए ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन, आरती अर्थार्थी ज्ञान ज्ञानी जिज्ञासुर च भरत ऋष्व। तो वो 4 प्रकार के लोग भी हैं। लेकिन उनके अलावा भी 3 और कैटेगरी यहाँ पे बताई जा रही हैं, जो भगवान की वर्शिप करते हैं अलग अलग तरह से। उनमें से एक है परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। तो वो बताए गए हैं। तो यहाँ थोड़ा और हम समझ सकते हैं कि जैसे हर जगह में कहीं भी हम जाते हैं तो ये क्लासेस होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस, है ना। जैसे कि इवन जेल में भी 3 प्रकार के जेल होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। और सारे जेल जेल में सारे कैदी ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस होता है। या जो जॉब्स होती हैं उसमें भी इस तरह से अंतर रहता है लोगों का, कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनका कैडर होता है अलग अलग। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसी प्रकार जो भगवान की वर्शिप करने वाले लोग हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के हैं, उनके भी 3 प्रकार की श्रेणियां बताई गई हैं। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल डिफ्रेंशिएट किया गया है कि भक्त यानी कि जो कृष्ण भावना अमृत में लगे हुए हैं और कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते हुए महात्मा कहलाते हैं। और वो महात्मा कौन है? एक्चुअली वो भक्तों के बारे में बात हो रही है। भगवान ने बोला महात्मास्तु महान पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता। और वो देवीं प्रकृति आश्रिता का क्या मतलब है? जो वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना अमृत में लगा हुआ है, जो किसी ना किसी प्रकार से भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के द्वारा जो ये भगवान को सेवा करने का प्रयास कर रहा है, वो उसमें आता है। और तो हमारे यहाँ जो शील प्रभुपाद ने हमें जो ये पाठ दिया है, जो हमारे षट गोस्वामी हैं, वो कौन है? हम लोग कौन कहलाते हैं? रूपानुगा, है ना। हम प्रभुपाद को जो फॉलो करते हैं, प्रभुपाद भी रूपानुगा। रूपानुगा क्योंकि षट गोस्वामी हैं हमारे, और षट गोस्वामी डायरेक्ट डिसाइपल हैं महाप्रभु के। तो महाप्रभु से डायरेक्ट उनको शिक्षा मिली। फिर जो षट गोस्वामी हैं वो हैं असली में भगवान की मंजरी, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण। तो ऐसे समझने का प्रयास कर सकते हैं कि कैसे ये परंपरा से आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य।
तो वो स्वयं भगवान है। उनके जो डिसाइपल हैं वो कौन है? वो स्वयं मंजरी हैं, जो राधा रानी की सेविका हैं। असली में वो कौन है? षट गोस्वामी। उन षट गोस्वामियों में सबसे मुख्य कौन है? शील रूप गोस्वामी। और उनका पालन करते हमारी बाकी गुरु परंपरा। तो इसलिए हमें क्या कहा जाता है? रूपा अनुगा कहा जाता है। तो यहाँ महात्मा का मतलब क्या हुआ कि जो इन रूपा अनुगा होना चाह रहा है, जो कृष्णा कॉन्शियस होना चाह रहा है प्रभुपाद के माध्यम से, वो महात्मा की कैटेगरी में आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक शब्द भी लगा, विशुद्ध कृष्ण भावनामृत। तो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? प्योर प्योर डिवोशनल सर्विसेज। तो जैसे कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एकदम कोई भी चीज शुद्ध नहीं हो सकती, तो वैसे ही हम लोग भी इस प्रोसेस में आ गए हैं अगर, तो आते इस प्रोसेस का पालन करते करते, प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन करते करते हम भी उस विशुद्ध स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम भी फिर क्या है? असली में वो महात्मा जो बात कही गई है वो। और फिर एक और बात भगवान ने बोला महात्मा का और कैसे जान सकते हैं? वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो जो वासुदेव को ही सब कुछ जानता है, सब कुछ मानता है, वो भी महात्मा है, लेकिन बड़ा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। सुदुर्लभ क्यों बताया भगवान ने? बिकॉज भगवान जानते थे कि यहाँ पे ये अभी जो आगे हम कैटेगरी की बात करने वाले हैं वो लोग भी हैं, तो वो शुद्ध नहीं है, मिश्रित भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति करने की वजह से उनकी जो भक्ति है वो पूरी तरह से भगवान को नहीं जान पा रहे, क्योंकि वो भगवान की कुछ 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 एनर्जीज को जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है, यदि कोई व्यक्ति केवल सूर्य की किरणों के बारे में जानता है, तो वो सूर्य के बारे में थोड़ी तो नॉलेज रखता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो पूरा जानता है। वो सूर्य लोक को भी जानता है, सूर्य की किरणों को भी जानता है, सूर्य की किरणों में जो अणु हैं उनको भी जानता है, और सूर्य की कोर में क्या हो रहा है उसको भी जानता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि केवल सूर्य की किरणों को जानकर हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरे सूर्य के बारे में असली में जानते हैं, कि सूर्य भी एक सूर्य लोक है, वहां पे सूर्य देवता हैं, और वहां भी वैसे कुछ जीव भी होते हैं। तो ये जो फर्क है, ये बताना चाह रहे हैं कि वैसा जानना असली में वो महात्मा है। ठीक है, तो ये आ जाती है महात्मा की बात। तो यहाँ ये महात्मा मतलब भक्त की ये टॉप मोस्ट स्थिति है। लेकिन इसके अलावा भी 3 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की पूजा में लगते हैं। एक है जिनमें से परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। तो इन्हें क्या कहते हैं? इम्पर्सनलिस्ट। मतलब हम, वो कहते हैं ना, कैसे लोग कई बार मिलते होंगे, अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी ब्रह्म हूं तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी भगवान हूं तुम भी भगवान हो। तो वो अपने को भगवान को एक मानते हैं और सोचते हैं कि एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। यानी कैसे बनेंगे भगवान? कि हम भगवान से अलग हो गए हैं, भगवान भी एक शक्ति है, और एक दिन हम उनमें जाके मिल जाएंगे और भगवान बन जाएंगे। और फिर भगवान बनेंगे तो क्या करेंगे? तो 2 भाव आएंगे, ईश्वर भाव और भोक्ता भाव। ईश्वर यानी कि कंट्रोलर, और भोक्ता यानी कि एंजॉयर। तो असली में जो प्रोपेंसिटी है, एक्चुअली जो भगवान में और हम में फर्क है, वो इस बात को समझ नहीं पाते कि भगवान विभु हैं और हम क्या हैं? अणु हैं। तो जो हम भगवान के अंश हैं, तो अंश का कार्य है अंशी की सेवा करना, ना कि उसमें मिल जाके अपने अस्तित्व को खत्म कर देना। तो ये परमेश्वर मान के भगवान को और अपने को एक मानते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ ऐसा ही बताते हैं कि
यदि ऐसे लोग भगवान को अपने को एक ही मानते हैं तो उन्हें जब कई बार वो सड़क पे जाते हैं तो उन्हें ऐसा ध्यान करना चाहिए कि मैं जब सड़क पे जाता हूं तो कोई मेरे ऐसी पूजा तो नहीं करता। अगर मैं भगवान हूं तो मुझे मेरी भी पूजा करनी चाहिए लोगों को, तो मेरी तो कोई पूजा नहीं करता। फिर उन्हें ये भी ध्यान करना चाहिए कि जो भगवान थे 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन को 7 दिन 7 रात उठा के रखे, वो भी बाएं हाथ की छोटी कन की उंगली पर, कनिष्ठा पर, के नाखून पर। तो क्या मैं अपने को अपने कुछ वेट उठा के रख सकता हूँ 10-5 घंटे 10-5 किलो? इज इट पॉसिबल कि ऐसे रख के वेट उठा लो? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि यदि हम अपने को सही से जान जाएं कि हु एम आई, मैं कौन हूं, तभी हम भगवान को सही से जान सकते हैं। अदरवाइज भगवान को सही से आप पहचान नहीं सकते। तो इसका जो स्टार्टिंग है वो हम से शुरू होता, हु एम आई से, है ना। हम लोग जब वो करते हैं DYS, तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग इसी से रहती है ना, हु एम आई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज गॉड, हाउ वी कैन सी गॉड, कैसे भगवान को देखें समझें, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू गेट कनेक्टेड, हाउ टू रिवाइव दिस कनेक्शन। तो ये 4 प्रश्नों का आंसर अगर आपको मिल जाता है तो वो व्यक्ति भगवान को, अपने को और इस प्रोसेस को अच्छे से जान सकता है। लेकिन ये लोग अपनी पहचान ही गलत कर रहे हैं, इसलिए इनको सही बात पता नहीं चलेगी। परमेश्वर, दूसरे प्रकार के लोग हैं परमेश्वर को किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। मनोकल्पित मतलब मन से कल्पना कर कर। जैसे कि बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि असली में तो भगवान निराकार है, लेकिन जिससे हमारा ध्यान लग जाए इसलिए भगवान की मूर्ति बना ली, ऐसा बोलते हैं लोग। और इसलिए असली में क्या होगा कि ये जो कृष्ण भगवान का विग्रह है इसको देखकर हम निराकार को प्राप्त करेंगे, ऐसा उनका मान्यता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे? मन में जो कल्पना होती है वो भी कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही हो सकती है। हर कोई व्यक्ति हर किसी चीज की कल्पना ही नहीं कर सकता, है कि नहीं। जब तक जैसे कि किसी व्यक्ति ने अगर कभी रसगुल्ला चखा नहीं, उसने रसगुल्ले के रस को भी टेस्ट नहीं किया, अब आप उसे कितना भी प्रयास करो कि रसगुल्ले का टेस्ट उसको किसी तरह रियलाइज करा के देखें, वो कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब क्या है? और दूसरा एक एग्जांपल है, जैसे कि आपने पहले पुराने समय में वो होते थे ना, रील वाले कैमरा होते थे, तो हम फोटो खींचते थे। तो उस समय में भी क्या था कि कोई फोटो बिना निगेटिव के नहीं बन पाता था। फोटो होने के लिए निगेटिव जरूरी था। या हम किसी का फोटो लेते हैं तो वो उसका होना जरूरी है, हम मन से किसी को सोच के फोटो नहीं ले सकते। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि मनोकल्पित है, वो एकदम गलत बात है। भगवान सबसे बड़ा सत्य है, और ये भगवान हम जैसे कलियुगी जीवों पर कृपा करने के लिए आर्च विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। इसका पूरा विधि विधान होता है, ऐसे ही नहीं कोई भी मूर्ति बना सकता है या भगवान का विग्रह बना सकता है, उसका पूरा शास्त्रीय विधान है। फिर शास्त्रीय विधान के साथ साथ उसमें वो प्रोसेस भी दिया गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी है। और आप लोग को मैं बता सकता हूं, जो लोग अगर 2013 से जिन्होंने भगवान के दर्शन किए, जब राधा गोविंद देव जी 2014 में इधर आए हैं, उस समय के समय से, तो अभी जो आप राधा गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं और आप उस समय का फोटो देख सकते हैं, तो कैसे भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं वो पता चल जाएगा। कितना अंतर आ चुका है राधा गोविंद देव जी में, वो आप एकदम खुद देख सकते हैं।
तो अगर खाली भगवान की, इसे ऐसा मान लें कि खाली भगवान की मूर्ति है, पत्थर है ये तो, और कुछ है नहीं, मनोकल्पित है, तो भगवान रेसिप्रोकेट कैसे कर रहे हैं? हमारी इच्छाओं की पूर्ति है, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो कैसे भगवान तक पहुंच रही है, वो कैसे पूरी हो रही है? और ऐसा है नहीं कि हम जब जाते हैं तो उन्हें देखकर ही हमारी आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, और बहुत सारी हमारी जो प्रार्थनाएं वो भी भगवान को पहुंचती हैं और वो बातें भी सही हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, इसलिए बताया गया है कि डिवोटीज में भी जो 3 प्रकार के डिवोटीज हैं वो 3 तरह से भगवान के दर्शन करते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के जब गोविंद जी के दर्शन करते हैं तो वो भगवान को देख पा रहे हैं गोलोक में नृत्य करते हुए। और आप लोग भी ध्यान कर सकते हैं, भगवान का जो विग्रह है उसमें भगवान की माला और कपड़े टेढ़े हैं, होते हैं ना, देखा है? क्यों है? क्योंकि डांस करते हुए कपड़े इधर से उधर होते हैं, और वो माधुर्य रूप में सबसे उच्च स्थिति है भगवान की, इसलिए गोविंद जी का विग्रह वैसा बनाया गया है ना, स्वयं गोविंद जी हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं, जो जो उत्तम अधिकारी कहलाते हैं, वो भगवान के वैसे दर्शन करते हैं लीला के। जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो मनोकल्पित दर्शन करते हैं। मनोकल्पित मतलब ज्ञान के अनुसार, जो शास्त्र के अनुसार उन्होंने पढ़ा है कि अच्छा गोविंद जी हैं, उनकी त्रिभंगी होते हैं भगवान, 3 या बांके बिहारी हैं, 3 जगह से बके हुए हैं, और भगवान की ऐसी लाल करुणामयी आंखें होती हैं, भगवान के अधर इतने सुंदर हैं, तो वो इस प्रकार से भगवान के दर्शन करते हैं। और जो कनिष्ठ होते हैं वो भगवान के बस विग्रह को मूर्ति या पत्थर या मेटल समझते हैं। लेकिन असली में क्या है कि भगवान भगवान ही है। और जब लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, ऐसा बोलते हैं ये बहुत सारे लोग, तो कण कण में जब भगवान है तो क्या विग्रह में या भगवान का फोटो जो है उसमें भगवान नहीं है? वो भी भगवान है। तो ये समझना पड़ेगा। तो ये सेकंड कैटेगरी हुई, वो क्या कह रहे हैं, परमेश्वर को मनोकल्पित मान लेते। तीसरी कैटेगरी है भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, और फिर इसमें बता दें वे सबसे अधम है। विश्व रूप की पूजा करने का मतलब क्या है? यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉर्ड। और ये यूनिवर्सल फॉर्म का मतलब यहाँ पे जो 11वें अध्याय में भगवान ने अपना यूनिवर्सल विश्व रूप दिखाया, ये उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे यूनिवर्सल फॉर्म का मतलब श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो यूनिवर्सल फॉर्म है ये प्रकृति की बात हो रही है, मटेरियल। तो उसमें ऐसा बताया गया है कि जो पर्वत श्रेणियां हैं वो भगवान की स्वरूप में हड्डियां हैं, अस्थि। और जो घास फूस और वेजिटेशन या पेड़ पौधे हैं वो भगवान के रोम हैं, बाल हैं। और जो समुद्र है वो भगवान का नेवल है, यानी कि नाभि। और जो स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक वगैरह हैं ऊपर के लोग, वो भगवान का शीश है। इस तरह से विश्व रूप को डिफाइन किया गया है, यूनिवर्सल फॉर्म को। तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो वो ऐसा बोलते हैं कि प्रकृति ही भगवान है। वो ये कहते हैं कि नेचर ही है जो कुछ है। तो नेचर क्या है असली में? शक्ति है ना? नेचर क्या है कि शक्ति है। और फिर यहाँ प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि ये सबसे अधम है। और वो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा करते रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं कि हम भी भगवान, तुम भी भगवान। तो ये जो यूनिवर्सल फॉर्म है, फिर ये आगे प्रभुपाद इसमें भी बताते हैं जो यूनिवर्सल फॉर्म है, या ये तीनों प्रकार के जो लोग हैं,
ये फिर भी बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी प्रकार से भगवान की पूजा तो कर ही रहे हैं। लेकिन भगवान साफ साफ कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के इस रूप का, जो भगवान के दो हाथों में मुरली है, ये रूप को जानकर उनकी पूजा करते हैं, वो उन्हें बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि भगवान ने भी खुद बोला है, भक्तिया माम अभी जानती, भक्ति के माध्यम से ही मुझे जाना जा सकता है ना। तो ये सब क्या है? ये सब भी भगवान के बारे में पार्शियल नॉलेज रखते हैं, इन्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। जैसे कि सन है, प्लैनेट, सूर्य का एग्जांपल दिया गया है, तो सूर्य का एक कोर है, एक सूर्य की परिधि है, और एक सूर्य से लाइट निकल रही है। तो एक व्यक्ति है जो सूर्य की लाइट जो आ रही है, सनलाइट, उसके बारे में जानता है। एक व्यक्ति है जो सूर्य की परिधि पर जो कुछ हो रहा है उसको जानता है, और एक व्यक्ति है जो सूर्य की कोर में जो कुछ हो रहा है उसको जानता है। तो जो तीसरा व्यक्ति जो कोर को जानता है, वो बाय डिफॉल्ट परिधि और सनलाइट दोनों को जानता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल धूप के बारे में जान रहा है या सनलाइट के बारे में जान रहा है, वो उसे परिधि का भी नहीं पता, और उसे भगवान के वो सॉरी जो सूर्य की कोर है जहाँ पे, और जो सूर्य ग्रह है, एक्चुअली ये सूर्य लोक है, उसके बारे में भी नहीं जानता। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जैसे भागवतम में बताया गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये तीन तरह से लोग भगवान को मानते हैं, ब्रह्मा के रूप में कि ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा के रूप में, और स्वयं भगवान के रूप में। तो जो स्वयं भगवान को भगवान के असली तरह से रूप में जानता है, वो कहलाता है, वो जानने का एक ही तरीका है, भक्तिया माम, भक्ति के माध्यम से ही जान सकते हैं। और जानने का मतलब क्या है? उनके साथ संबंध स्थापित करना, और संबंध के साथ क्या होता है? प्रेम करना, और प्रेम में होती है सेवा। तो प्रेममयी सेवा करने के माध्यम से जान सकते हैं। यहाँ पे एक बात और भी कहते हैं प्रभुपाद, कि हम किसी को भी गॉड मान नहीं सकते। क्यों? यदि हम सब एक दूसरे को ये माने, हम भी भगवान तुम भी भगवान, तो हम में तुम में तो कोई फर्क ही नहीं है। फिर हम भगवान माने क्यों? फिर हम पूजा क्यों करेंगे? हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो वास्तव में भगवान हैं। अगर हम खुद को ही भगवान मानने लगे तो फिर हम पूजा करने का मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि अपने से हम बेहतर जो होगा उसके लिए तो समर्पित हो पाएंगे। जो हमारे जैसे ही मानते हैं तो उसके लिए तो हम समर्पित नहीं होंगे ना, समर्पण नहीं आएगा, और तो फिर पूजा और सेवा कहाँ से आएगी? आ ही नहीं सकती। तो इसलिए डिवोटीज क्या कहते हैं भगवान की, ये त्रिभंगी जो रूप है, जो दो हाथ में भगवान बांसुरी लेके बजाते हैं, उसी का पूजा करते हैं। तो बाकी ये भी सब क्या है? इम्परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट नॉलेज है, भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है, जो शील प्रभुपाद कह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी इसमें क्या कहते हैं? यही कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। चतुर मतलब इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंस क्या है? वो यही है कि भगवान को भगवान के तरह से जान पाना, कि एक्चुअली भगवान कौन है? कृष्ण ही भगवान है। इस बात को जानना, ये ही बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 9.15 है, ये हमारा पूरा हो जाता है। इसमें ये सब कुछ कवर हो जाता है। Should we go next? तो 9.16, अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम
मंत्र अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। हरे कृष्णा। किंतु मैं ही कर्म कांड में ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य धुनि मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हाँ, हरे तो जो लोग भगवान की उपासना कर रहे हैं यज्ञों के माध्यम से, जो कहते हैं कि हम तो जैसे कि आर्य समाजी लोग हैं, वो यज्ञ को ही प्रधान मानते हैं कि यज्ञ कर लिया तो वो कहते हैं कि उसी में सब कुछ हो गया। हम तो यज्ञ के माध्यम से, और अग्नि को वो बताते हैं कि वे भगवान की मुख है, और अग्नि में सारी आहुति डालते हैं, और आहुति डालकर, और ये सब क्या क्या जरूरत पड़ती है उसमें कि कर्म कांड यज्ञ करते हैं, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि असली में क्या है। भगवान ने क्या बोला है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, कुछ भी बचा हुआ नहीं है फिर। इसलिए यहाँ पे भगवान फिर से बता रहे हैं कि जो लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं, जो यज्ञ में लगे हुए हैं, जो पितरों के दिए जाने वाले तर्पण है, जो औषधि, दिव्य ध्वनि मंत्र है या औषधियां हैं, घी है, अग्नि है तथा आहुति है, वो सब कौन है? वो मैं ही हूं। इसका मतलब क्या है कि असली में अगर हम भगवान कृष्ण की शरण में आ गए हैं या भगवान कृष्ण को जानने का भी प्रयास भी कर रहे हैं, तो उनके बाहर कुछ रह नहीं जाता, और कुछ ना तो जानने के लिए रह जाएगा ना करने के लिए रह जाएगा। क्योंकि शुरू में ही भगवान बताते हैं 9वें अध्याय में पहले दूसरे श्लोक में, इदम गुह्यतम ज्ञानम, द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज आई एम गिविंग। और फिर ऐसा भी बोलते हैं भगवान अर्जुन से कि आफ्टर नोइंग दिस नॉलेज यू वॉन्ट रिक्वायर्ड एनी अदर नॉलेज। इसे जानने के बाद और किसी ज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं। तो वेदों में जो कर्म कांड का भाग भी प्रतिपादित किया गया है, तो भगवान ने क्या बोला, ये सारा कुछ क्या है ना, जो कर्म कांड है, जो यज्ञ पद्धति है और जो औषधि है, ये सब वेदों से आता है। अलग अलग वेद हैं, उसमें इतना टाइम नहीं है सब कुछ बताने का, लेकिन अलग अलग वेद हैं 4 प्रकार के। उन वेदों में अलग अलग चीजें बताई गई हैं। लेकिन 15.15 में भगवान कहते हैं, वेदस्य सर्वम अहमेव वेद्यो। सारे वेदों में का पर्पस क्या है? मेरे को जानना, और मैं ही उन वेदों को असली में जानने वाला हूं। वेदांत विद वेदाविद चाहम, और वेदों को प्रतिपादित करने वाला भी मैं ही हूं और जानने वाला भी मैं ही हूं। तो ये जो वेदों की जितनी भी चीजें आ रही हैं, यहाँ पे फिर प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि असली में कलयुग के लिए केवल हरि नाम संकीर्तन जो यज्ञ है वो ही रिकमेंडेड है। कलौ तद हरि कीर्तनम। तो भगवान के नाम जो है, क्योंकि भगवान से अभिन्न है, और इस अभिन्नता की वजह से केवल भगवान का नाम लेने से ही भगवान की पूजा हो जाती है, और ये हरिनाम यज्ञ कहलाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो लोग अगर हरि नाम यज्ञ करते हैं अपने, अब इस कलयुग में, जैसे अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार की पद्धति रही है भगवान को प्राप्त करने की। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी भी बताते हैं, कलिर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण,
कीर्तनादिदेव कृष्णस्य संग जायते परम विजेत। तो इसमें बहुत सारी क्या है निधि है ये त्रुटियों का, कलयुग कलह भरी पड़ी है। लेकिन क्या है, केवल कृष्ण नाम के कीर्तन द्वारा ही परम विजय, जो परम गति है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला, हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल, और 3 बार ऐसा बोला, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। कर्मकांड नहीं है, ज्ञान मार्ग नहीं है, योग मार्ग नहीं चलेगा। ओनली भक्ति, ओनली भक्ति, ओनली भक्ति। तो ये भगवान ने बताया। तो जो लोग कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए समझना चाहिए कि उन्हें सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए। प्रभुपाद इस बात को रिकमेंड कर रहे हैं, और स्वयं भगवान ने भी बताया है ऐसा। ठीक है, तो ये 16 था कि जितने भी यज्ञ की आप, और दूसरा एक यहाँ पे प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि एक्चुअली जो यहाँ कलयुग में क्या है, जो यज्ञ करते हैं उसमें ना तो यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण है, जो यज्ञ के पुरोहित हैं, वो शुद्ध हैं, ना यज्ञ की सामग्री शुद्ध है, ना मंत्रों का उच्चारण शुद्ध है। तो जो चीज इम्परफेक्ट है, शुद्ध है नहीं, उससे परफेक्ट रिजल्ट आएगा कैसे? है कि नहीं? तो रिकमेंडेड जो है वो है कलयुग के लिए हरि नाम, हरि नाम संकीर्तन। तो संकीर्तन करने के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हम सुबह जब नाम अपराध बोलते हैं तो उसमें भी बोलते हैं ना लास्ट में कि जिससे कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान कृष्ण प्रेम प्राप्ति, तो वो हो सकती है हरि नाम के द्वारा। तो ये बाकी और किसी से संभव नहीं है, क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं है कि कृष्ण है कौन, या भगवान का को क्या रूप है, उन वो करते क्या हैं, भगवान की क्रियाकलाप क्या है, कुछ जानते ही नहीं भगवान के बारे में, उनको कहाँ से भगवान मिलने वाले फिर? तो हवा में ही मन से मान रहे हैं, या तो या अपने को ही भगवान मान ले रहे हैं, या फिर खाली इस षष्ठी को भगवान मान ले रहे हैं। भगवान ने षष्ठी के बारे में ही बोला, मैं अध्यक्षेन प्रकृति सुयते साचराचरम। भगवान बोले ये मेरी अध्यक्षता में काम। अभी 17 जो वर्ष आएगा उसमें भगवान इसके बारे में काफी अच्छे से समझा रहे हैं, कैसे वो आते पढ़ते हैं उसे हम। तो 9.17, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा, वेदम पवित्रम ओंकारार्क्यासम यजुरेव चा। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं यज्ञ जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए भगवान ने सभी कुछ बता दिया वेदों के बारे में नाम भी बता दिए कि ये नाम है, और ये भी मैं ही हूँ, ये जो सब वेद वगैरह हैं सारे। तो यहाँ मैं पहले आता है मैं पिता हूँ। तो पिता को कौन है पिता? तो प्रभुपाद समझाते हैं पिता कौन है, जो बीज देते हैं वो पिता है। वन हु गिव सीड्स ही इज फादर। और माता कौन है? जो बीज को लेती है वो माता है, ऐसा प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। प्रभु जी प्रकृति, प्रकृति, यस माता जी, वेरी गुड। तो वो प्रकृति क्या है? वो माता है। और भगवान क्या है? एक जगह भगवान ने बोला है अहम बीज पिता, अहम बीज पिता, सॉरी,
भगवान ने ऐसा बोला है कि मैं ही बीज देने वाला पिता जो हूं वो मैं हूं, और प्रकृति जो है वो माता है। तो सृष्टि का जो निर्माण है या जो एक्सपेंशन होता है वो उसके लिए शक्ति और शक्तिमान दोनों की आवश्यकता है। अकेले सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता, है ना। हम खाली ऐसा नहीं कह सकते प्रकृति अपने से चलती रहेगी। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि एक तो माता है और पिता है। तो माता कौन है यहाँ पे बता, जैसे माता जी ने बताया कि वो है प्रकृति, और पिता कौन है, स्वयं भगवान। तो जैसा हम जानते हैं कि जब महाविष्णु के दृष्टिपात करने से क्या होता है, सारी सृष्टि का निर्माण होता है। तो स्वयं भगवान कृष्ण ही वो महाविष्णु बनकर, या उनसे ही उनका विस्तार है महाविष्णु, और वो फिर दृष्टिपात करते हैं इस प्रकृति के ऊपर और सारी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। और उसी प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि जैसे भगवान से ही हमारे माता पिता जो हैं वो भी उन्हीं के अंश हैं, वो भी वहीं से ही आ रहे हैं माता पिता भी, है ना। लेकिन अल्टीमेट परम पिता कौन है हमारे, वो कृष्ण। तो यहाँ पे फिर ना केवल अपने माता पिता एवं दादी दादा भी बता रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि चारों वेदों के जानने का पर्पस भी क्या है, फिर भगवान ये भी बता रहे हैं कि मैं ही ओम जो हूं, मंत्रों में ओम भी मैं हूं। तो यहाँ पे शील प्रभुपाद एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि बहुत सारे लोग केवल माता को पूजा करते हैं, देवी माता, खासतौर से कोई बहुत सारे लोग काली माता को या खाली दुर्गा माता को पूजा करते हैं। तो माता जो है वो यहाँ पे बताया गया है प्रकृति। प्रकृति भी भगवान ने बोला मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं। कैसे बोला? क्योंकि जो प्रकृति है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के वजह से ये हम प्रकृति में जो हमारे चारों तरफ जो चीजें देख रहे हैं वो भगवान की शक्ति है। और बहिरंगा शक्ति होने की वजह से भगवान से ही आई हुई है वो। और इस वजह से भगवान अपने एनर्जी के रूप में हर कण में, हर जगह पर स्थित रहते हैं, या हम कहते हैं कण कण में भगवान है। क्योंकि हर एक चीज जो हो रही है वो या तो अंतरंगा शक्ति से हो रही है या तो बहिरंगा शक्ति से हो रही है, और तीसरी शक्ति जो कि हम हैं, जीव है, तटस्थ शक्ति, या फिर उसके माध्यम से हो रही है। ये तीन ही प्रकार से, और भी भगवान की बहुत सारी इच्छा शक्ति, लीला शक्ति, बहुत सारी शक्तियां हैं भगवान की अलग अलग, उन्हीं के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। तो उनके होने की वजह से भगवान ने यहाँ पे क्या कहा कि मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं। क्योंकि प्रकृति भी मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है, इसलिए प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, माता स्वतंत्र नहीं है। खाली माता अपने से किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो फैमिली एक्सपेंशन के लिए माता पिता दोनों का होना आवश्यक। तो हमारी जो माता है वो प्रकृति को भी माता माना जाता है, और उस प्रकृति की माता होने के साथ साथ हमारे पिता कौन है, भगवान कृष्ण। स्वयं भगवान ने अहम बीज पिता प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूं, ऐसा भगवान बोले। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। तो भगवान के बारे में हमें जिज्ञासु रहना चाहिए। तो यहाँ मैं बता रहा था कि शील प्रभुपाद ने बताया कि जो लोग मटीरियल, खाली मटीरियल एनर्जी को पूजा कर रहे हैं, माता की पूजा कर रहे हैं, काली की करें या जिसकी भी, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली केवल मटीरियल की पूजा कर रहे हैं। और जो सोर्स ऑफ मटीरियल है यानी स्वयं कृष्ण है, जो जो शक्तिमान है, उनको नहीं पूजा कर रहे। तो फिर भगवान यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं कि ये यदा माम प्रपद्यन्ते ताम तदैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे पूजेगा वैसे ही मैं उसको प्राप्त होता हूं। तो जब हम मटीरियल
यानी कि जो भगवान की बहिरंग शक्ति है केवल उसकी उपासना कर रहे हैं, तो हमारे को क्या होता है, मटेरियल बेनिफिट हो जाएगा, यानी हमारी जो भौतिक इच्छाएं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन मनुष्य योनि का या मनुष्य शरीर का जो परम उद्देश्य वो है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, वो संभव नहीं है। क्योंकि जब हम मटेरियल चीजों को ही या मटेरियल को ही पूज रहे हैं तो हमारे को रिजल्ट क्या मिलेगा? ये यदामाम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से पूछेगा। तो मटेरियल को पूज रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं हो सकता, सब लोग कहते हैं ना, अरे किसी भी फॉर्म को मान लो, किसी को भी मान लो, भगवान एक ही है, अल्टीमेटली भगवान के पास ही पहुंचेगा। गलत बात है। अगर आप ट्रेवल करने जा रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि जीव जो है वो यात्रा कर रहा है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये ब्रह्मांड में भ्रमण चल रहा है हमारा, हम सभी का। लेकिन उनमें से जो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं वो प्रभुपाद की शरण में आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे गुरु को स्वीकार करते हैं। और गुरु के स्वीकार करने से क्या होता है, उनको भक्ति का बीज मिलता है। सॉरी। तो भक्ति का बीज मिलने का मतलब क्या है कि भगवान को जानने की ये भ्रमण जो कर रहे हैं, उसकी जो उनकी यात्रा है वो समाप्त होने का समय आ गया। यहाँ पर प्रभुपाद एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे कि एक बार एक टीचर था, उस टीचर ने, उसके दो स्टूडेंट थे, एक साइंटिस्ट था और एक बहुत साधारण व्यक्ति था। अब साधारण व्यक्ति को उसने बोला कि अग्नि जो होती है, अग्नि की बारे में समझा रहा था कि अग्नि जो होती है, तो अग्नि से लाइट निकलती है, अग्नि से हीट निकलती है और प्रकाश, और ये अग्नि से ताप निकलता है। तो जो साइंटिस्ट है, जो ज्यादा नॉलेजेबल समझते हैं अपने को, वो क्या कहेगा कि मैं ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनको पहले फील करूंगा और फिर मैं अग्नि की इस बात को मानूंगा कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो सही है। लेकिन जो लेमैन है, साधारण व्यक्ति है, जो बहुत बुद्धिमान सो कॉल्ड नहीं है लेकिन वास्तव में तो बुद्धिमान ही माना जाएगा, वो क्योंकि गुरुजी पर विश्वास करता है, गुरुजी से प्रेम करता है, गुरुजी पे उसका ट्रस्ट है, तो वो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा अग्नि को अगर हाथ लगाएगा तो वो जला देगी, इसलिए अग्नि से दूर रहना। तो वो गुरुजी की बात मानता है और अग्नि को जैसा गुरुजी ने बताया वैसा मान लेता है और अग्नि को समझ जाता है कि अग्नि होती है तो वहां पे लाइट भी होती है, वहां पे हीट भी होती है। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो क्या करता है, वो पहले अग्नि के पास जाके हीट को फील करता है कि हाँ हीट आ रही है, फिर वो देखता है हाँ लाइट भी आ रही है, फिर वो देखता है कि अच्छा अग्नि जलाती है कि नहीं, तो उसमें हाथ डाल के भी देखता है और हाथ जल जाता है। तब वो समझता है कि हाँ ये वास्तव में जो गुरुजी बता रहे हैं वो सही है। तो ऐसे देखने में तो हमें लगता है कि साइंटिस्ट तो कितना समझदार है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि साइंटिस्ट फिर नंबर 1 के मूर्ख है। क्योंकि जो लेमैन व्यक्ति 1 मिनट में जिस बात को समझ गया, उसने साइंटिस्ट ने कई जीवन लगाने पड़ेंगे इसी बात को समझने में। तो उसी प्रकार जिन लोगों को गुरु का आश्रय मिल जाता है और वो गुरु को समर्पण में आते हैं और उनकी बात मानते हैं जो वो गुरु महाराज समझाते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत फास्ट प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम नहीं वेस्ट कर रहे अपना, तो जो गुरुजी ने बताया वो मान लिया। लेकिन जो ये साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि नहीं, हम जब ठोकर खा के गिरेंगे तभी हम समझेंगे कि ठोकर खाने से गिरता है व्यक्ति, नहीं तो मानेंगे नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं बहु नाम जन्मान्वन्ते
ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसे लोगों को बहुत जन्म लगने वाले हैं इस बात के लिए कि वो धीरे धीरे प्योरीफाई होंगे, होते रहेंगे और होते होते फिर एक दिन कृष्ण को तत्वता समझ पाएंगे। और तत्वता समझने का मतलब क्या है, जो शील गुरु महाराज हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जपा टॉक में भी कई बार बताते हैं, जन्म कर्म में चेद च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वता। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल है समझने के लिए। भगवान 6 दिन के थे तो पूतना को मार दिया, और भगवान जब चोरी करते हैं तो भगवान की चोरी करने को भी गुणगान किया जाता है और उनके ऊपर 14 अष्टक लिखे जाते हैं, ऋषि मुनि लिखते हैं। और जब अगर हम में से कोई चोरी कर ले तो उसको पकड़ के बांध दिया जाता है और उसकी पिटाई की जाती है। तो इसलिए भगवान के जो जन्म है, और भगवान का जब जन्म हुआ तो क्या हुआ, तो जब भगवान का जन्म होता है तो जैसे ही वासुदेव जी भगवान को लेकर चले तो 7 ताले खुल गए पूरे। सारे जो लोग वहां पर पहरेदार थे वो सो गए। तो जब भगवान जन्म लेते हैं, जो उनका आविर्भाव होता है, तो ऐसे ही हमारे सारे, जब हमारे हृदय में ऐसे कृष्ण रूपी भगवान हमारे हरि नाम के माध्यम से हमारे हृदय में जन्म लेंगे तो क्या होगा, जो हमारे 6 जो अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसके ताले खुल जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी उन चीजों से और हृदय शुद्ध हो जाएगा भगवान के आने से। लेकिन जो मटेरियल वर्ल्ड के सो कॉल्ड भगवान हैं, जब वो बोलते हैं कि हम भगवान हैं, तो वो क्या होता है, वो बाहर से जेल में चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सोसाइटी में। जो लोग कहते थे कि हम भगवान हैं और हम भी कुछ भी कर सकते हैं, वो अभी जेल में है। तो इसलिए समझ आ रहा है ना, भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का तो दिव्य है, लेकिन हम उनको कॉपी करेंगे तो हमारा तो हाल बुरा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 8:25 हो गया है, वी शुड स्टॉप हेयर। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। इज इट ओके प्रभु? महावीर प्रभु, रवि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ, यस प्रभु। सो विश्राम से ले सकते हैं प्रभु। हाँ, ठीक है। जिस वक्त कृष्ण वो हैंड रेज कर सकता है, उन्हें अनम्यूट कर देगा उनको। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। कविता माता जी शायद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे सिर्फ एक ही डाउट है। मैंने क्लासेस अटेंड करी हैं, मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि जैसे आप वो हमेशा बोलते हो कि हमारा सिर्फ एक ही है, मतलब कृष्ण जी से ही डायरेक्ट आप अपने आप को जोड़ो। तो कभी कभी जैसे हम अपने घर में भी, हम जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, हम लक्ष्मी माता की फोटो भी हम आरती करते हैं, तो एक डाउट सा मन में आता है कई बार बीच में कि प्रभु जी तो बोलते हैं कि नहीं, ये सब तो देवता हैं, हनुमान जी हैं, माता है, और आपके राम है, तो ये सब भी देवता है क्या? हम इनकी पूजा, हम हमारे मंदिरों में तो शिव जी इन सब की फोटो लगी हुई है,
तो क्या डाउट जो हमारे अंदर दिमाग में डाउट आता है कि नहीं सिर्फ कृष्ण जी को ही पूजना है, तो वो क्लैरिटी चाहिए थी। यस माता जी, ये स्वाभाविक डाउट है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि शुरू से हम लोगों को, हमारे यहाँ ये एक ड्रॉबैक है हमारे परिवारों में कि हम सब कुछ बहुत अच्छे नॉलेज देते हैं बच्चों को हमारे परिवारों में, लेकिन हम अध्यात्म के बारे में या भगवान के बारे में कुछ फॉर्मली उन्हें बताते नहीं। तो हम लोग ने क्या किया है, जो हम लोग आज करते हैं वो लौकिक श्रद्धा कहलाती है। लौकिक श्रद्धा का मतलब है कि जो हमने अपने आसपास लोगों को करते हुए देखा वैसा हम भी करने लगते हैं, या तो वो हमने हमारे मित्रों से सीखा है या इवन हमारे बड़े बूढ़ों से भी सीखा है। और यदि हम उनसे पूछते हैं तो वो भी बताते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स करते थे, कारण उन्हें भी सही से नहीं पता। तो असली में क्या है कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं श्रील प्रभुपाद, और शास्त्रों में आता है कि केवल पेड़ की जड़ में अगर हम पानी देते हैं तो वो पेड़ के तने को, पत्ती को, फूल को, फल को सब जगह पहुंचता है। और कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं जनवरी में तो पेड़ों के पत्तों पे पानी दूंगा, फरवरी में इसके तने को दूंगा, और मार्च में मैं फूलों को दूंगा, फिर मैं फलों को दूंगा और जड़ में पानी डालूंगा नहीं, तो वैसे व्यक्ति को क्या हम बहुत समझदार व्यक्ति मान सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि समझदारी इसमें है कि यदि जड़ में पानी दे दिया तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ही तने को, सबको पहुंचेगा। तो उसी प्रकार सर्व कारणे कारणम जो है वो कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्रीमद् भागवतम में आता है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और फिर इसको माता जी अलग अलग बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी का डिसरेस्पेक्ट करना है, कि हम देवी देवता को डिसरेस्पेक्ट करें, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि असली में जो सोर्स है वो कौन है। जैसे इसमें अभी ये 17 वर्ड्स में आया 9.7 में कि माता और पिता का संबंध बताया भगवान ने। फिर बोले मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं। तो यदि हम माता को पूज रहे हैं खाली, और जो माता शक्ति है, ऐसा भी बताया गया है कि धीरे धीरे 5 प्रकार से एवोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग, शक्ति की उपासना से भी पहले 5 स्टेजेस बताई गई हैं। सबसे पहले शक्ति की उपासना करते हैं, फिर गणपति की उपासना में आते हैं, फिर सूरा यानी कि देवी देवता की, और उसके बाद शैव, और शैव के बाद आती है स्टेज वैष्णव की। और जो लोग वास्तव में शिव जी के पुजारी हैं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल होंगे यहाँ हमारे साथ जितने लोग हैं, अल्टीमेटली उन्हें विष्णु भक्ति प्राप्त होती है शिव जी की कृपा से। तो ये भी माता जी इवैल्यूएशन का प्रोसेस है। हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्टली भगवान को भगवान की तरह से पूजते होंगे। हम सब भी देवी देवताओं की पूजा करते करते और शील प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से भगवत गीता को समझकर शास्त्रीय श्रद्धा के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो फिर उसमें भय नहीं होता, वहां प्रेम है। जो कृष्ण की भक्ति है उसमें प्रेम है। प्रेम से क्या होता है, सेवा होती है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भय से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें सही ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या नहीं है सही, कि यदि जैसे कि भगवान राम हैं और हनुमान जी हैं, तो बहुत सारे लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं और बहुत सारे लोग रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। तो लेकिन असली में जो समझदार व्यक्ति है वो ये देखेगा कि हनुमान जी क्या चाहते हैं, वो किससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। जो हनुमान जी स्वयं रामचंद्र जी का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, नाम का राम राम जप रहे हैं, सीताराम जप रहे हैं,
तो यदि हम हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हम जय हनुमान करेंगे तो उससे हनुमान जी ज्यादा प्रसन्न होंगे, या अगर हम भी वही करें जो हनुमान जी कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं वो भी, तो अगर हम हनुमान जी का नाम नहीं लेते हैं क्या तो इससे हनुमान जी नाराज हो जाएंगे या फिर प्रसन्न हो जाएंगे? है कि नहीं? तो ये इसी प्रकार है। तो जो देवी देवता हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, वो कभी इस बात से नाराज नहीं होंगे कि ये अब भगवान की शरण में क्यों चला गया, बल्कि वो इस बात से प्रसन्न हो जाएंगे कि ये सही जगह पे आ गया है। अब ये भक्ति भगवान ने बताया 7वें अध्याय में कि ये लोग भी जो देवी देवताओं को भी मानते हैं वो कोई गलत नहीं है ऐसा, लेकिन उनका वो भी असली में इनडायरेक्टली मेरे ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका गलत है। तो जब हमारे को डायरेक्ट मौका मिल गया नरेंद्र मोदी से कनेक्शन बनाने का, और हम सोचें कि अभी भी हम हमारे वार्ड के मेंबर से और एमएलए एमपी से ही हम लगे रहें, तो वो समझदारी नहीं है, बस इतना ही है। इज इट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन माता जी? यस प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन दीप्ति माता जी का। दीप्ति माता जी। यस माता, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम यहाँ पे जिस बात से बात करते जा रहे थे उसी पे हम कह सकते हैं कि देवी देवताओं के पूजन का फल यही है कि हम श्री कृष्णा जी की पूजन करें। तो वो उनके जैसे शिव जी को पूज रहे हैं, माता रानी को पूज रहे हैं या हनुमान जी को पूज रहे हैं, तो उनकी पूजा का फल भी यही है कि आप श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का जो महामंत्र है उसको ही गाइए, उसे ही कहिए। बहुत बिल्कुल सही है माता जी, यही बात है ना। तो ये अल्टीमेटली उनकी पूजा का फल ही यही है कि जैसे धीरे धीरे हाँ, आप आगे उनकी सीढ़ी, ये बहुत हम बढ़िया बात है माता जी। इमीडिएटली हम 10वीं सीढ़ी पे तो नहीं जा सकते, वो एक एक करके ही चढ़ के जाएंगे। वो हाँ करते बिल्कुल करते वाली ही बात है। तो जी उनकी जी पूजन का फल ही वो हमें मिल रहा है कि आप श्री कृष्णा जी का महामंत्र ही पढ़िए, उनका नाम जाप ही करिए। और नाम यस। जाप ही एक कलयुग में है जो आपको भक्ति की ओर, उनकी प्रभु की निकटता में रखेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ सुमरि सुमर नर तुर हाँ पारा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कि केवल नाम आधार है जो हमें पार पहुंचा सकता है, राम से प्रभु की बड़ा राम निकटतम रख का सकता है। नाम, जी 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 जी, बिल्कुल भगवान का बिल्कुल। नाम भगवान से भी ज्यादा है। चैतन्य जी महाप्रभु जी ने बोला, नाम ना कारी बहुधा निज सर्व शक्ति। नाम में जी भगवान ने अपनी सारी शक्ति रखी हुई। जी सारी जी, बिल्कुल। मतलब जो देवी देवताओं के पास शक्ति है, जो तंत्र है मंत्र है, वो शक्ति है, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो कोई भी शक्ति है वो मंत्र में। और ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये मंत्र नहीं, हाँ जी, महामंत्र है, मंत्रों का इसमें भी हर मंत्र चीज। है ये, इसमें सारे मंत्र समाहित है। इसको ले लिया तो समझ लिए, जैसे वो सब एक आता है कुछ। ना, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो ऐसे ही हरे कृष्णा महामंत्र ले लिया तो सारे मंत्र उसमें निहित हैं। जी जी, हरे बिल्कुल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। संदीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन आज के सेशन से नहीं है, कर्म और कर्म फल को लेकर है। प्रभु जी, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? ठीक है, आप कर सकते हैं। कि मेरे ख्याल में किसी और ने भी अगर हैंड रेस किया है तो पहले जो आज के क्वेश्चन, आज के सेशन से रिलेटेड है वो कर लेते हैं और फिर मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है प्रभु जी, ओके। हरे कृष्ण। महावीर प्रभु, कोई और भी है क्या क्वेश्चन किसी का? नहीं तो हम संदीप प्रभु के क्वेश्चन की बात करेंगे। या संदीप प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे साथ मीन्स जो भी मिस हैपनिंग मीन्स गलत चीजें होती हैं, अच्छी चीजें होती हैं, वो
में जो हमने बुरे कर्म किए होते हैं वो प्रारब्ध के अकॉर्डिंग वो आते हैं। तो प्रभु जी जैसे अगर हमने कुछ ऐसा कर्म किया हुआ है कि इस जन्म में किसी से हमारा दुश्मनी हो गया, या किसी ने ना चाहते हुए भी सपोज हमारा सर फोड़ दिया, तो अभी जो सर फोड़ रहा है वो नया कर्म कर रहा है या हमारे प्रारब्ध को फुलफिल करने के लिए वो ऐसा कर्म कर रहा है? तो इसका प्रोस्पेक्टिव है प्रभु। आप जब हम इस बात को देखेंगे तो हम हमारे प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए कि हमारे लिए ये कैसे हमें समझना पड़ेगा। तो इसको हमें समझना चाहिए कि वो केवल निमित्त बना है। असली में क्या हुआ कि मैंने भी किसी का या इसी का सर फोड़ा था पिछले किसी समय, वो आज मेरे को वापस आया है और ये माध्यम बन गया मेरे कर्म फल को देने में। तो मैं इसका बहुत आभारी हूँ कि इसने मेरे को एक कर्म फल मेरा काट दिया। ये तो प्रभु जी मतलब ये समझने वाली बात हो गई। तो जैसे एक्चुअल में क्या होता है, मतलब जो जिसने मेरा सर फोड़ा वो कार्मिक रिएक्शन उसको भुगतना पड़ेगा, या फिर हमको प्रारब्ध के अकॉर्डिंग उसने किया, उससे कोई उसका पाप या पुण्य नहीं होगा? नहीं प्रभु, देखो ऐसा है कि ये दोनों, मैंने वही इसलिए बताया कि दोनों का पर्सपेक्टिव अलग होगा। अगर हमें अगला कर्म के रिएक्शन में नहीं फंसना, कर्म के चक्र में नहीं फंसना, तो हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि मेरे ही कर्म का फल है, मेरे को वापस आया है, तो मेरा सिर फूट गया इससे या इसने फोड़ दिया, अब मेरे को रिएक्शन नहीं देना क्योंकि मैंने पीछे किसी का सिर फोड़ा था या पिछले जन्मों में कुछ ऐसा किया था, या मैंने किसी को हो सकता है मार डाला हो, और चूंकि अभी मैं भक्ति में आ गया हूं तो मेरा वो जो कर्म का फल है भगवान ने छोटा करके केवल सिर फोड़ा और मैं जीवित हूं। तो मैं अगर ऐसा सोचूंगा तब मैं उस कर्म के फल को, उस कर्म के चक्र को ब्रेक कर दूंगा। नहीं तो क्या होता है, एक्शन रिएक्शन और वो चक्र पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे शयनम, ये फिर चलता रहता, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है। और जहां तक बात रही उसकी कि उसके लिए क्या होगा, तो वो भी तो कर्म कर ही रहा है ना, तो कर्म के फल से तो बचेगा नहीं। हो सकता है उसके लिए ये पहला कर्म हो। नहीं प्रभु तो जैसे कर्म का जो जानबूझ के अगर वो गलती नहीं कर रहा है तो भी उसको उसका पाप लगेगा? हाँ, ऐसा बताया गया है कि इसमें भी प्रभु क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ना सटल भी होती हैं, मतलब सूक्ष्म। जैसे कि लॉ में भी ऐसा होता है कि यदि आपने किसी का इंटेंशनली मर्डर कर दिया तो आपको फांसी लगेगी या तो उम्र कैद हो जाएगी। लेकिन अगर आपने रिवॉल्वर से आप किसी को मारना चाह रहे थे, जिसको मार, जैसे कि पुलिस वाला है कोई और वो चोर पे गोली चला रहा था, वो एथोराइज्ड है कि गोली चला सकता है अगर वो ऐसा कर रहा है, लेकिन उसकी जगह किसी सिविलियन को मार दिया उसने जिसकी कोई गलती नहीं थी, तो अगर वो चोर को मार देता तो वहां तो वो बच जाएगा क्योंकि ऑथोराइज था, मार सकता था। लेकिन गलती से भी हुआ तो उसको क्या है, उसकी सजा तो मिलेगी, थोड़ा और कुछ नहीं होगा तो सस्पेंशन हो सकता है, या उसको कुछ देर टाइम के लिए सस्पेंड कर देंगे, या इस तरह से समझ सकते हैं। ओके प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली हम लोग विलेजर्स में गांव में रहते हैं, तो अभी क्या होता है, बहुत लोग होता है, मतलब होता है कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए, बट अभी गांव में क्या होता है कि लोग गौ माता के मुंह से दूध पी लेते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। यस, खेत नुकसान करते हैं या हमारा ही खेत किसी का भी नुकसान करते हैं। उस में हम लोगों को मीन्स गौ माता को क्या करना चाहिए, मतलब अगर हम भगाते हैं दूसरे के खेत में भी अगर वो जाती है तो भी वो मतलब गलत कर्म है कि दूसरे के हम अपने गलत कर्म नहीं है। अभी आप का खेत है, वो खेत में फसल आने वाली है, वो फसल से आप जो फसल उगाओगे वो उगा के आप भगवान को, गेहूं आएगा उसका आटा बनेगा, आटा से पूड़ी बनेगी और वो फिर भोग लगाएंगे आप भगवान को। तो अगर कोई किसी की वजह से वो फसल पहले ही खत्म हो जा रही है तो इसका मतलब भगवान की सेवा बाधित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें पूरा राइट है कि आप गाय को भगा सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं। लेकिन अगर आप गाय की सेवा भी करना चाहते हैं
और आप भगाने से भी बचना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा है कि अगर संभव है तो खेत के चारों ओर बाड़ लगाइए, जिससे ऐसे अनवांछित जो है वो आ ही ना पाए कोई। अगर संभव हो तार बांध देते हैं इस तरह से। कृष्ण भक्त जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। तो वो चतुराई क्या है कि मेरे को कृष्ण भक्ति में कुछ डिस्टरबेंस भी ना हो और किसी की हिंसा भी ना हो जाए, ऐसा काम करना है। जैसे कि मच्छर है, मच्छर हमारे खून पीते हैं, तो हम एक तरीका है कि चट से मार देते हैं मच्छर को, तो मारा तो कार्मिक रिएक्शन आ गया, मच्छर बनना पड़ेगा, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। नारद मुनि ने उसे बताया था जो हंटर था। तो आप क्या करना चाहिए, मच्छरदानी लगा लो, आराम से सो। आप गांव में हैं, गाय के उपले जला दो, नीम के पत्ते रख के, मच्छर भाग जाएंगे, आराम से सो जाइए, क्या प्रॉब्लम है। मारना ही कोई जरूरी नहीं है, वो जीव हत्या लगेगी उसमें। और हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल शास्त्र के अनुसार केवल 2 ही जीवों को मारने का विधान है, वो भी एकदम अगर आपका जीवन संकट में है, वो है बिच्छू और सांप, उसको मार सकते हैं यदि आपका जीवन संकट में है, नहीं तो बाकी जीवों को मारने का विधान नहीं है जब तक कि जीवन बिल्कुल संकट में ना हो। यस प्रभु, ईशु Yes, प्रभु। yes, हरे कृष्णा प्रभु जी, हमसे कर्म क्यों खराब होते हैं? क्या कह रहे हैं प्रभु, मैं समझा नहीं। नहीं बोलो, हमसे कर्म क्यों खराब होते हैं? कर्म क्यों खराब होते हैं? यस प्रभु जी। कर्म इसलिए खराब होते हैं कि जो हमारी चेतना है वो दूषित है, और दूषित होने की वजह से प्योरिटी नहीं है हमारे एक्शंस में। अच्छा प्रभु जी। तो इसलिए हमारे जो कर्म है वो तमोगुण रजोगुण की वजह से उससे बंधे हुए हैं, इसलिए हमारे कर्म गड़बड़ हो जाते हैं हमसे। अच्छा प्रभु जी। क्योंकि हम भोगना चाहते हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी फॉल्स ईगो रियल ईगो में नहीं रहते, इसलिए हम हमारे से ये जो कर्म है वो गलत होते हैं। अच्छा प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम Thank you very much. क्लास को एंड करते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत आपका अमूल्य टाइम के लिए प्रभु जी। तो आपने All my एक बार pleasure. यस प्रभु, तो एक बार प्रभु जी हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 राम। हरे जगत गुरु शील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा महामंत्र जपते रहिए सब लोग, और ऐसे ही भक्ति में लगे रहिए, यस यही प्रभु, प्रार्थना है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावन वैष्णव नमो नमः। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु।